और चलिए अब रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें, विकास कार्यों की सौगात आज दंतेवाड़ा को मिलने वाली है। संबोधित करें मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 49 करोड़ 5 लाख रुपए का और 134 काम जिसकी लागत 111 करोड़ 68 लाख है, उसका भूमि पूजन किए हैं। निश्चित रूप से इससे दंतेवाड़ा जिले में विकास की गंगा बहेगी। इसमें जो आज लोकार्पण किए हैं उसमें एक 33 करोड़ 78 लाख का उच्च स्तरीय पुल भी है छिंदनार बड़े करका मार्ग में। उसी तरह से यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 321 लोगों को आज गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। मोर आवास मोर अधिकार के तहत में 7 करोड़ 25 लाख रुपया इनके आवास में खर्चा हुआ है। उसी तरह से सिंगल नल जल प्रदाय योजना 3 स्थान पर, उसके लिए 3 करोड़ 98 लाख रुपया का काम पूरा हुआ है, उसका लोकार्पण किए हैं। तो बहुत सारे काम हैं, आप सब जो क्षेत्र में हुआ उसको जानते हैं। उसी तरह से दंतेवाड़ा के नगर पालिका किरंदुल में जल आवर्धन योजना और इंटेक्वेल पाइपलाइन विस्तार के लिए आज 44 करोड़ 54 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। इस काम के हो जाने से वहां के घर में हमारे लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। और दंतेवाड़ा में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड निर्माण के लिए भी 18 करोड़ 52 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। दंतेवाड़ा के नगर पंचायत बारासूर में जल आवर्धन और इंटेक्वेल पाइपलाइन विस्तार के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। और समस्त विकास खंड में आश्रम भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। और दंतेवाड़ा में जलाशय योजना के जीर्णोद्धार के लिए 6 करोड़ 98 लाख का भूमि पूजन किए हैं। इस तरह से आज बहुत से कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। तो मैं पुनः समस्त जिला वासियों को एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार में रहते हुए अभी 1 साल से कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं और 1 साल में ही आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार, मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। 18 लाख लोग पिछली कांग्रेस की सरकार में, गरीब लोग अपने हक से वंचित हो गए थे, उनके सिर से छत का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं बना था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख लोगों का आवास स्वीकृत करने का। और आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और जो राज्यांश होता है, राज्य की तरफ से जो राशि देना होता है, उसकी व्यवस्था भी कर लिए। और आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार भी एक बार 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, उसका पैसा भेजे, जिसमें आज मकान पूरे भी हो रहे हैं, मकान की स्वीकृति भी हो रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले आप सबको मालूम है कि हमारे देश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वो दुर्ग के नगपुरा गांव में आए थे और वहां पर 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति फिर से देके गए।
3,88,000 ये मार्च के अंदर अंदर ये बनना है। और मार्च के बाद जब नया वित्तीय वर्ष होगा तो फिर उन्होंने आश्वस्त किया है